जय हिंद दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। पशु परिचर भर्ती पर आज आपके लिए एक और अपडेट लेकर आए हैं। ये आपके लिए चयनितों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भरना था उसका आदेश जारी हो गया है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कब से लेकर कब तक भरा जाएगा और ज़िला चयन में जो भरा जाएगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज चाहेंगे और जो प्रेफरेंस भरेंगे उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, वो कंप्लीट प्रोसेस हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और कहाँ कहाँ सीट खाली है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए आप वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहली बार आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट तुरंत से मिलती रहे। तो दोस्तों, ये सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जो अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन है वो आज जारी हो गया है। अब इसमें जो ऑफिशियल देख सकते हो आप, ये जो ऑर्डर जारी किया गया है पशुपालन विभाग के द्वारा, ये देख सकते हो आप। इसके अंदर जो भी प्रोसेस है वो टोटल प्रोसेस समझाई गई है। और जो ये आपका जो वरीयता जो भरवाई जाएगी वो 18/8 यानी 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक भरवाई जाएगी। ये डॉक्टर आनंद सेजरा की साइन से किया हुआ है। ये आज 14 तारीख का है। और ये देखिए, ये कंप्लीट ये वाला जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वैसे हम आपको बता रहे हैं कि जो ये वाला जो पीडीएफ जारी किया गया है इसमें क्या क्या जानकारी बताई गई है वो हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ये देखिए, आदेश आज 14/8 को जारी किया गया है। निदेशालय पशुपालन जयपुर राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान कर्मचारी, इसमें बताया गया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशुपालन विभाग को पशु परिचर सीधी भर्ती में पशु परिचर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई अंतिम चयन सूची के आधार पर नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी किए जाने हैं। यानी इन्होंने बोर्ड ने डिपार्टमेंट को डेटा उपलब्ध करवा दिया है, वो चयन सूची उपलब्ध करवा दी है। अतः नव चयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई है दोस्तों, ये जो www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित लिंक, ये लिंक दिया गया है पर लॉगिन कर वांछित सूचनाओं की पूर्ति करते हुए संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार अपने पदस्थापन हेतु जिलेवार विकल्प प्रस्तुत करें। जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे बढ़ना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसके लिए आपको देखिए, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, एक तो ये तो मतलब कि डिपार्टमेंट का लिंक है। इस साइट पे जाएंगे, फिर इस पर आपको ये वाला लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप इन सबको भर सकते हो जो आपकी प्रेफरेंस है वो। अब देखिए, वांछित सूचनाओं की पूर्ति एवं पदस्थापन स्थान हेतु आपको दिनांक 18/8 से लेकर दिनांक 24/8/25 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त को 12 बजे तक रात के ये विकल्प भर सकते हैं। इसके पश्चात प्रदर्शित लिंक स्वतः ही बंद हो जाएगा और अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर सूचना विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है। आनंद सेजरा ने ये दे दिया है। ये जो जिस जगह पे कॉपी देनी थी वो कॉपी दे दी। अब इसके बाद में जो दिशा निर्देश है वो हम आपको बताना चाहेंगे। पशु परिचर पद के हेतु नवचयनित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश आप एक एक पढ़ लीजिएगा। एक बार हम भी आपको बता देते हैं 1 बाय 1। पहले नंबर पे है कि नवचयनित अभ्यर्थियों को विभाग की वेबसाइट जो भी बताई थी animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर प्रदर्शित लिंक है जो www.erajpasupalan.com पर लॉगिन कर उनके द्वारा पशु परिचर के पद हेतु आवेदित ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर पर OTP के माध्यम से पदस्थापन स्थान आवंटन के संबंध में लॉगिन करना होगा। यानी जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर आपका जो फॉरम में दिया था वो मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, उस पर OTP आएगा और OTP के माध्यम से आप लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आपको जो फॉरम में आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर चाहिए, उस पर आपको OTP आ जाएगा, उससे आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात आपको अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत विवरण प्रदर्शित होगा, यानी आपकी जो व्यक्तिगत पर्सनल जानकारी है वो प्रदर्शित हो जाएगी तथा चाही गई सूचना अपडेट करनी होगी। जो उसमें सूचना मांगेंगे उसको आपको अपडेट कर देना है। अभ्यर्थी को स्वयं की नवीनतम फोटो JPG और हस्ताक्षर अपलोड करने अनिवार्य हैं।
यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनको खुद का नवीनतम एक तो फ़ोटो अपलोड करना है, एक और हस्ताक्षर है, ये 2 चीज़ें अपलोड करवाई जाएगी आपको लॉगिन होने के बाद में। उपरोक्त विवरण भरने के बाद अभ्यर्थी पूरे राज्य में गैर अनुसूचित क्षेत्र, शहरिया तथा अनुसूचित क्षेत्र में चयन अनुसार प्रदर्शित रिक्तियों को देख सकते हैं। यानी ये डिटेल भर दोगे, ये भरने के बाद में जो भी रिक्तियाँ हैं, हमने बताया आपको रिक्तियाँ कहाँ से देखें, तो ये जैसे ही आप ये डिटेल भर के आगे बढ़ोगे तो आपको जो भी रिक्तियाँ होगी वो रिक्तियाँ प्रदर्शित हो जाएगी। जो भी रिक्तियाँ होंगी ना वो रिक्तियाँ प्रदर्शित हो जाएगी आपको। यानी कि जो नॉन टीएसपी में, टीएसपी में, शहरी क्षेत्र में कौन कौन सी जगह पे, कौन से ज़िले में कितनी रिक्तियाँ हैं वो आपको प्रदर्शित हो जाएगी। फिर प्रदर्शित लिंक जो कि www.irajpasupalan.com पर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थी को प्रदर्शित होने वाली सभी जिलों के विकल्प भरने अनिवार्य हैं। यानी आपको ऐसे नहीं है कि आपने 2 जिले भर दिए और छोड़ दिए, आपको सभी जिलों के जो कि 41 जिलों के या 33 जिलों की जो भी आपकी लिस्ट जारी होगी उस लिस्ट में जो विकल्प है उनको सबको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 सबसे पहले कौन से में लेना चाहते हो, फिर उसके बाद कौन से में लेना चाहते हो, वो सब आपको भरना होगा। उसके पश्चात ये अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचना को सबमिट किया जा सकेगा, यानी उसके बाद में आप अपनी सूचना सबमिट कर सकते हो। फिर बाद में पदस्थापन में निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए विकल्पों को निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पर जिले का आवंटन किया जाएगा। अब इन्होंने बताया है आदेश में ही कि सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो दोस्तों इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सबसे पहले किसी भी जिले में या कोई भी रिक्त स्थान है वहाँ पर सबसे पहले दिव्यांग अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में विधवा और परित्यक्ता को, विधवा को दी जाएगी, फिर परित्यक्ता महिला को प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर बाद में जो एकल नारी है उसको निर्धारित प्रारूप अपलोड करने पर एकल महिला को दिया जाएगा। फिर बाद में भूतपूर्व सैनिक हैं उनको दी जाएगी। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में जो कोई पति पत्नी है, पति अथवा पत्नी जो पूर्व से ही राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में हो अथवा इसी भर्ती में हो, निर्धारित प्रारूप अपलोड करने पर उनको पति पत्नी को, यानी कि किसी का हस्बैंड लग रहा है तो उसकी वाइफ को उसके आसपास दे देंगे, या किसी की वाइफ लग रही है तो उसके हस्बैंड को आसपास दे देंगे, ये दोनों एक साथ लगे हैं तो उनको आसपास एक जगह दे देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में जो शेष कार्मिक विभाग द्वारा निर्धारित पूर्णतया मेरिट क्रम प्रस्तुत विकल्प अनुसार 12 जिले के अभ्यर्थी जिनका शहरिया कैटेगरी में चयन हुआ है का पदस्थापन 12 जिले में ही किया जाएगा। जो 12 जिले के शहरिया हैं उनको शहरिया को 12 जिले में ही किया जाएगा, बाकी का मेरिट के अनुसार कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अभ्यर्थी को पति अथवा पत्नी के राजस्थान सरकार की नियमित सेवा में होने का विकल्प संबंधित नियंत्रण अधिकारी को कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त की पुष्टि नियंत्रण अधिकारी द्वारा की जाएगी और गलत सूचना होने पर संबंधित आवेदक का पदस्थापन आदेश निरस्त कर उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए जो वास्तव में जो सही सूचना है वही भरें। फिर है कि सभी अभ्यर्थियों को पदस्थापन आवंटन मेरिट क्रम प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार उसका नियुक्ति पदस्थापन निर्धारित मेरिट अनुसार प्राप्त विकल्पों को रिक्त जिलों को भरने के उपरांत रैंडमली किसी भी जिले में रिक्त पद पर पदस्थापन किया जाएगा। विकल्प प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, यानी कोई अभ्यर्थी अगर विकल्प प्रस्तुत नहीं करेगा, मतलब कि ये विकल्प नहीं भरेगा, तो उनको क्या किया जाएगा, नियमानुसार उसकी नियुक्ति पदस्थापन निर्धारित मेरिट अनुसार प्राप्त विकल्पों को रिक्त जिलों को भरने के उपरांत रैंडमली किसी भी जिले में रिक्त स्थान पर, यानी जो कोई नहीं भरेगा उसको किसी भी जिले में रैंडमली नियुक्ति दी जा सकती है। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्प पर पदस्थापन किया जाना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, वो भी जहाँ पे रिक्तियाँ हैं उनके अनुसार ही दिया जाएगा। विभाग द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे रिक्त स्थान में से किसी संस्थान पर प्रशासनिक कारणों से रिक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। उक्त दिशा निर्देशों में प्रशासनिक कारणों से आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दिशा निर्देशों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। चयनित कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण मेरिट अनुसार संबंधित पदस्थापित जिला कार्यालय स्तर पर किया जाएगा और नियमानुसार भविष्य में पदस्थापित जिले में परिवर्तन हेतु हकदार नहीं होगा। यानी कि दोस्तों जो जिस ज़िले में, जैसे कि किसी ज़िले में 500 या 600 अभ्यर्थियों ने भर दिया, तो उनको फिर वो 500-600 की जिनमें सबसे ऊपर सीनियरिटी होगी पहले उसको, फिर उसके बाद में जो नीचे होगा उसके आधार पर दिया जाएगा और एक बार भरने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिला ये जो ये वरीयता है उसके अंदर। अब आगे एक और दिया गया है कि पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य विशेष बिंदु दिए गए हैं। तो पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल सबमिशन तक की पूरी प्रक्रिया को कैसे पूरा करें, ये जो प्रोसेस है आपको भरने की, वो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। ये प्रोसेस आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए ये पूरी प्रोसेस के लिए। अब आप ध्यान से देखिए आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये पूरी प्रोसेस इसमें समझाई गई है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर
आपको मोबाइल पे भर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आप कंप्यूटर लैपटॉप पे भरें ताकि ये साइट नहीं अटके। तो उसमें वेब ब्राउज़र खोल लेना है, यानी गूगल क्रोम या अन्य कोई भी वेब ब्राउज़र आपको खोल लेना है। और पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर जा कर के जो लिंक दिया गया है www.irajpasupalan.com पर विजिट करें। यानी जो ये वाली वेबसाइट है इस पर जाना है, इसके बाद में ये वाला लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने के जहाँ से पूरी ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे जाने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सबसे पहले वहाँ जाए रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, उसको खोलते ही इस लिंक पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आते हैं, यहाँ पर अपना रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग में रोल नंबर आपके जो हैं वो जो उसमें डालें और सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक OTP भेजा जाएगा, मोबाइल पर और ईमेल पर। उस OTP को दर्ज करें और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करें, यानी जो OTP आए वो OTP आपको डाल देना है और फिर वेरीफाई OTP कर देना है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा जिसे आप आगे लॉगिन के लिए उपयोग करेंगे। लॉगिन फॉर काउंसलिंग से पहले कृपया जनरल इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन हम आपको बता रहे हैं ये ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और वहाँ भी दिए हुए आएंगे उनको भी पढ़ लीजिएगा जो भरते टाइम आएंगे। फिर इम्पोर्टेंट डाउनलोड में जा कर के अपने ज़िले की सेंटर PDF डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें और उसमें अपनी प्राथमिकता पहले से तय कर लें। इससे ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको आसानी होगी। यानी कि जो ये देखने के बाद में जो इम्पोर्टेंट डाउनलोड में जाओगे ना आप, तो वहाँ पर ज़िले की सेंटर PDF डाली हुई है, सेंटर डाउनलोड करके उस PDF डाउनलोड करें, उसका प्रिंट निकालें और उसमें अपनी यानी उस सेंटर PDF में दे रखा है कि कहाँ कहाँ कितने कितने पद हैं, तो उनको आपको डिसाइड करना है, ताकि फिर बाद में भरते टाइम आप पहले लिख लोगे ना उस PDF में 1 2 3 कौन सा भरना है, या 4 नंबर पे 5 नंबर पे, तो फिर बाद में ऑनलाइन भरते समय टाइम नहीं लगेगा। अब यदि आपको OTP प्राप्त करने में समस्या हो रही है या मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो जनरल इंस्ट्रक्शन पर जाकर क्लिक नाउ पर क्लिक करें और फॉर्म भरें। विभाग जल्दी आपसे संपर्क करेगा और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट अस सेक्शन देखिए, यानी कि आप जहाँ पे क्लिक नाउ पे जो फॉर्म आएगा ना, उस क्लिक नाउ पे करते ही फॉर्म भर देंगे। उस फॉर्म भरने के बाद में या फिर कॉन्टैक्ट अस पे जाएं, फॉर्म भरने के बाद में आपसे डिपार्टमेंट कॉन्टैक्ट कर लेगा और आपके नंबर अपडेट कर देगा। अब लॉगिन फॉर काउंसलिंग पर जाकर रोल नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉगिन करें, यानी कि जो आपने पासवर्ड सेट कर लिया है वो वाले पासवर्ड लगाने हैं और लॉगिन फॉर काउंसलिंग में रोल नंबर डालने हैं और आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद में क्या होता है कि काउंसलिंग फॉर्म भरना। लॉगिन के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। आपको एक फ़ोटो रखना है आपका नवीनतम, और आपका साइन रखना है साथ में, तो फ़ोटो और साइन अपलोड कर दें। अगर आप एकल महिला हैं, क्या आप एकल महिला हैं, विकल्प में हाँ चुनें, ये विकल्प आएगा कि क्या आप एकल महिला हैं, हाँ चुनें, और फिर संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करें जिसका फॉर्मेट आपको इंपॉर्टेंट डाउनलोड सेक्शन में मिल जाएगा। आपको जो ये इंपॉर्टेंट डाउनलोड सेक्शन में दिए गए जो भी PDF है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हम डाल देंगे ये एकल महिला वाला फॉर्मेट और जो डिस्ट्रिक्ट वाला जो सेंटर PDF है वो सब हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अगर आपके पति या पत्नी राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, हाँ चुनने पर संबंधित विभाग और पदनाम दर्ज करें और फिर आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो भी उनके ID वगैरह हैं वो। ठीक है, अब ध्यान रखिए फॉर्म भरकर सबमिट करने से पहले उसे पूरी तरह से जांच लें। एक बार सबमिट करने के बाद उसमें कोई बदलाव संभव नहीं होगा, तो ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है कि सबमिट करने से पहले एक बार आराम से पूरी जाँच करें, उसके बाद में ही सबमिट करें। अब पदस्थापन स्थान सेंटर के चयन की प्राथमिकता कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए आपको देखना होगा कि सभी जिलों के सभी सेंटर्स भरना अनिवार्य है। यदि आप कोई सेंटर नहीं भरते हैं तो आपको रिक्त स्थानों में से किसी एक स्थान पर पोस्टिंग दी जा सकती है। अपने मनपसंद सेंटर कोड से सर्च करें और एरो आइकन के जरिए उसे दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करें। इससे आपकी प्राथमिकता सूची बनती जाएगी। यानी आपको जो मनपसंद है उसका सेंटर कोड से सर्च कर लेना है, फिर आपको जो एरो आइकन है उसके जरिए दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र करें। इससे आपकी प्राथमिकता सूची बनती जाएगी। यदि आप किसी विशेष ज़िले से सभी सेंटर जोड़ना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन से ज़िला चुनें, जो ड्रॉप डाउन आता है उसके अंदर मेन्यू, उसके अंदर से ज़िला चुन लें और सबमिट पर क्लिक करें। यदि आप पूरा ज़िला जोड़ना चाहते हैं तो एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करें। ज़िले के सभी सेंटर स्वतः आपकी प्रायोरिटी में जुड़ जाएंगे। बाकी आप अलग अलग सेंटर भी जोड़ सकते हो, यानी कि इसमें अलग अलग सेंटर दिया गया है दोस्तों। अलग अलग जो हॉस्पिटल हैं, सेंटर्स हैं, सेंटर वाइज लिस्ट दी गई है, तो आप अलग अलग सेंटर्स ही इसमें भर सकते हैं। अगर पूरा ज़िला आपको भरना है, आपको जैसे जयपुर भरना है, जयपुर में कहीं भी मिल जाए तो सही है, तो ओनली जयपुर भर दीजिए, फिर ऑटोमेटिक आपको सबमिट हो जाएगा। ऑटोमेटिक जयपुर की सभी जगह उसमें ऐड हो जाएगी। फिर फाइनल सबमिशन से पहले व्यू PDF पर क्लिक करके आप अपनी चयनित प्रायोरिटी सूची को समीक्षा कर सकते हैं। यानी कि फाइनल सबमिशन से पहले एक ऑप्शन आएगा व्यू PDF, तो व्यू PDF पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी जो भी आपने भरे हैं वो टोटल लिस्ट आ जाएगी, उसको चेक कर लें। यदि सब कुछ सही है तो आगे बढ़े और फाइनल सबमिट पर क्लिक करें, वरना एडिट पे जाके क्लिक करें।
ध्यान रखें कि एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाइनल सबमिट करने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लेना है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद में कोई भी बदलाव संभव नहीं होगा। यदि दूसरे बॉक्स में प्रायोरिटी में कोई चेंज हो तो एरो के निशान से दूसरे बॉक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो एरो का निशान आएगा ना, उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, यही हमारी शुभकामना है। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में दिए गए संपर्क साधनों पर उपयोग करें। यानी कि आपको किसी भी प्रकार की इससे रिलेटेड सहायता चाहिए तो आपको जो पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर जो कॉन्टैक्ट अस दिया गया है वहाँ पे जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आ रही है तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये वाली थी कंप्लीट प्रोसेस, आपको जो हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। और भी जैसे कोई भरेगा कैंडिडेट तो उसका वीडियो बना के भी हम आपको अलग से अपलोड कर देंगे, ताकि आपको और भी आसानी रहे। आपको 18 से 24 तक ये विकल्प भरने हैं। आपको पूरी कंप्लीट प्रोसेस समझा दी है। और जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो भी रिलेटेड PDF है या आपको इस भरने से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से पूछिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।